को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल के मार्केट के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आ चुके हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्ट्रैटेजी मैं सेम रखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मल्टीपल ऐसे इवेंट हैं मार्केट में जो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं अगले हफ्ते। तो स्ट्रैटेजी को क्लियर रखते हैं और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको फेड और यूएस की तरफ से देखने मिलेंगी। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। क्लैरिटी के साथ कल की स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज रहेगी, इसमें कोई डाउट ना करिएगा। स्ट्रैटेजी चाहे मार्केट गैप अप खुल जाए, ग्रीन खुल जाए, इट डजेंट मैटर, ये आपके लिए अच्छी बात होगी। लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मार्केट 24 घंटे खुला रहता है वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहां पे कंटिन्यू आप देख लो, चाहे 24 आवर्स के चार्ट में देखो, चाहे आप देखिएगा 1 डे के देखो, 2 डे के देखो, 5 डे 7 डे कुछ भी देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा चार्ट से कि यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को मिल रहा है मल्टीपल अपडेट्स आने के बाद भी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि फेड ने अपनी क्लैरिटी दे दी है कि रेट हाइक तो अब होना है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जस्ट एक डेटा यूएस का आएगा खराब और पूरी तरीके से यूएस का मार्केट वैसे गिरेगा जैसे 29 जुलाई को गिरा था। 29 जुलाई को 1100 पॉइंट डो जोन्स गिरा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली प्रॉब्लम तो आप समझ सकते हो, देखिएगा। और यही चीज़ बता रहा है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्लैरिटी आपको दे रहा है पूरी तरीके से। बॉन्ड मार्केट क्लैरिटी आपको दे रहा है पूरी तरीके से कि यहाँ पे वो कितना एग्रेसिव है, मतलब कितनी तेज़ी से उसमें देखिएगा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कितनी तेज़ी से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ देखिएगा। सीधा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी डेटा इस समय ख़राब आता है, मतलब अभी पूरा हफ्ता शुरू होने जा रहा है, एक यूएस का डेटा भी ख़राब आता है तो आप ये समझ लीजिएगा रिएक्शन बढ़ाएगा। मतलब जो सोचोगे उससे ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा। बाकी तो सारी चीज़ें हैं ही हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। आपको पता है कि संसद में बिल भी आया था, यूएस सेनेट में रेजोल्यूशन लाया गया था कि ताकि ट्रम्प की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, बट वो भी फेल हो गया, वो एक वोट से फेल हो गया। तो वो सारी टेंशन तो अलग हैं, टैरिफ की टेंशन अलग है और इसके साथ ये देखिएगा बॉन्ड की टेंशन अलग है। उसमें अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से क्रूड के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस जंप हो चुके हैं। मतलब ये तीनों प्राइसेस जंप होते हुए आपको देखने को मिल रहा है क्लैरिटी के साथ। और आप देख सकते हो निफ्टी आपका देखिएगा अभी भी, अगर आप कहोगे तो ओवरबॉट जोन में ही है। कल ये ग्रीन ओपनिंग भी होती है, अगर ये कल ग्रीन भी खुल जाता है तो आप ये समझिएगा कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो पहले लेवल डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखिएगा आपको और इम्पॉर्टेंट बातें बताते हैं। तो मुझे लगता है देखिएगा जो सबसे ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 के लिए, वो देखने को मिल रहा है 24,440। ये बार बार यहाँ पे निफ्टी आने की कोशिश करता है और यहाँ से नीचे चला जाता है। यहाँ पे कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी हो रही है, मतलब कंटिन्यू कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। तो वो तो एक फैक्टर है ही है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मार्केट खुल जाता है या इसके ऊपर खुल जाता है, मतलब 24,500 के आसपास खुल जाता है, तो आप ये समझिएगा कि ये अच्छे जोन है जहाँ पे लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, तो नीचे की तरफ सपोर्ट आपको सेलिंग प्रेशर तो देखने को मिलेगा 100 से 120 पॉइंट का। लेकिन सबसे पहले अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो पहला सपोर्ट बन रहा है 24,280 पे, पहला सपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और ये टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका होगा 24,200। ये पर्टिकुलर लेवल आपको याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, चूंकि मार्केट की बात है तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में देखिएगा कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेशर है, मतलब निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा वीक है। तो निफ्टी बैंक के लिए मुझे लगता है यहाँ पे भी 57,420 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 560 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे मार्केट खुल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ये बहुत अच्छी बात होगी, मतलब इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तब भी पहला सपोर्ट ही यहाँ पे बनेगा 57,000, बस पहला सपोर्ट इतना लेके चलेंगे। जब मार्केट देखिएगा निफ्टी बैंक 57,000 के नीचे ट्रेड होने लगेगा तब प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब आता है ट्विस्ट ये देखिएगा कि एशियन मार्केट डाउन है, जापान का मार्केट देखिएगा परेशान होगा, जापान का मार्केट और भी ज़्यादा गिर सकता है, और कोरिया का मार्केट जो इम्पैक्ट करेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पॉलिसी मेकर हैं और ये क्या कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है कि एक डेटा यूएस का खराब आएगा और पूरा देखिएगा सिचुएशन खराब हो जाएगा।
तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फेड के ऑफिशियल, फेड के पॉलिसी मेकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक ना करना एक मिस्टेक है। वार्निंग दे दी है, वार्निंग, नॉट रेजिंग इंटरेस्ट रेट वॉज अ मिस्टेक। यानी कि अगर आप जो हम लोग ने जो रेट हाइक नहीं किया ये मिस्टेक था। तो अब आप समझ लो कि कितनी बड़ी बात हो गई। तो एक डेटा खराब आएगा, आपको सिचुएशन खराब होते हुए देखने को मिलेगी, ना तो इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे आने हैं, ये सब जानते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।